जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 JCERT हमारा पर्यावरण पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया में पाठ 10 जंतु हमारे मित्र, इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर को करने वाले हैं। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। इसके पहले मैंने आपको पाठ 1 से लेकर पाठ 9 तक के सभी पाठ के प्रश्न उत्तर करवा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो और बच्चा आप यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए बच्चा, इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम प्रारंभ। प्रश्न संख्या 51 में प्रश्न दिया गया है बच्चों, नीचे के खाने में सही जानवरों के नाम लिखो। यहाँ पे अलग अलग तालिका बनाई गई है और लिख रखा है खेती के काम करने वाले जानवर, घर की रखवाली करने वाले जानवर, भार ढोने वाले जानवर, पोशाक हेतु रेशा देने वाले जानवर, जानवर जिनसे हमें दूध मिलता है, जानवर जिनसे मांस मिलता है। हमें वर्गीकृत करना है। तो सबसे पहले आप लोग खेती के काम करने वाले जानवर इस तालिका में लिखिए बैल और भैंस। बैल और भैंस खेती के काम करते हैं। घर की रखवाली करने वाले जानवर में लिखिए कुत्ता। कुत्ता को हम लोग क्यों पालते हैं? वह घर की रखवाली करता है। भार ढोने वाले जानवर में लिखिए बच्चों यहाँ पे गधा, ऊंट, घोड़ा, हाथी, ये जानवर भार ढोते हैं। पोशाक हेतु रेशा देने वाले जानवरों में आप लोग लिखिए भेड़। भेड़ को हम लोग पालते हैं रेशा देने के लिए, ठीक है। फिर आप लोग लिखिए जानवर जिनसे हमें दूध मिलता है। लिखिए इसमें गाय, भैंस, बकरी, ठीक है। फिर अगली तालिका है जानवर जिनसे मांस मिलता है। तो लिखिए बकरा, मुर्गी, बतख, ये क्या है? हमें मांस मिलता है इन जानवरों से। तो बच्चों ये थे पृष्ठ संख्या 51 के प्रश्न। अब आप लोग अगले पृष्ठ पलटिए। अगला पृष्ठ यहाँ पे है पृष्ठ संख्या 53। इसमें हम लोग प्रश्नों को करते हैं। तो पृष्ठ संख्या 53 में यहाँ प्रश्न दिया गया है, चिड़ियाघर में आए लोगों की मदद करो और बताओ कि कविता में दिए गए जानवरों की सही आवाज़ कैसी होती है। जैसे इसके पहले एक कविता लिखी गई है अजब का चिड़ियाघर, कि अलग अलग जानवरों को सभी एक दूसरे की बोली बोलना शुरू कर दें तो क्या होगा। जैसे दिया गया है कविता, अजब बात यह अब क्या होगा, बिल्ली करती ढेंचू ढेंचू, गधा करता म्याऊं म्याऊं, मुर्गा बोला कुकड़ू, शेर कर रहा गुटरुगु। तो यहाँ अलग अलग जानवरों की आवाज़ अलग अलग जानवर बोल रहे हैं, हमें सही आवाज़ को बतलाना है। कबूतर, तो कबूतर की आवाज़ में लिखिए गुटरुगु। गुटरुगु लिखिए। फिर है मुर्गा, मुर्गा को लिखिए कुकड़ू। फिर है यहाँ हाथी, हाथी क्या करता है? चिंघाड़ता है, तो चिंघाड़ लिखिए। फिर यहाँ लिखा हुआ है शेर, शेर क्या करता है? दहाड़ता है, तो लिखिए दहाड़। बिल्ली, बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं, तो म्याऊं म्याऊं लिखिए। फिर लिखा हुआ है गधा, गधा कैसे करता है? ढेंचू ढेंचू। इस प्रकार से आपको ये तालिका भर लेनी है। बच्चों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो, चीज़ें समझ में आ रही होगी, तो प्लीज़ बच्चा भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है बच्चा, ताकि हम भी आपके लिए और मेहनत कर सकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम पृष्ठ संख्या 54 के प्रश्नों को करते हैं। तो पृष्ठ संख्या 54 में यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, चलने के आधार पर जंतुओं की सूची बनाओ। जैसे यहाँ पे कौन से जंतु उड़ सकते हैं, फुदकने वाले जंतु, तैरने वाले जंतु, रेंगने वाले जंतु, पैरों से चलने वाले जंतु, हमें इन्हें अलग अलग लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए उड़ने वाले जंतु। इस तालिका में आप लोग लिखिए तोता, कौवा, चील, बाज, कबूतर, गिद्ध। ये पंछी उड़ सकते हैं, तो ये उड़ने वाले जंतु हैं। ये क्यों उड़ सकते हैं? क्योंकि इनके पंख होते हैं। फिर यहाँ लिखिए फुदकने वाले जानवर में मेढक, कंगारू। मेढक और कंगारू फुदकते हैं। अगली तालिका दी हुई है तैरने वाले जंतु। इसमें आप लोग लिखिए बच्चों मछली, सांप, शार्क, डॉल्फिन, कछुआ।
ये जानवर तैरने वाले जंतु हैं। रेंगने वाले जंतु में लिखिए सांप, केंचुआ। ठीक है। पैरों से चलने वाले जंतु में लिखिए गाय, घोड़ा, गधा, बैल, सूअर, हाथी। ये जानवर पैरों से चलते हैं और ये सभी 4 पैरों से चलते हैं, इसीलिए इन्हें चौपाया भी कहते हैं। चौ यानी 4, पाया यानी पैर, चौपाया पशु। ठीक है। चलिए इसी प्रश्न में अगला प्रश्न को करते हैं। प्रश्न दिया गया है तेरा घर मेरा घर। इस टॉपिक से संबंधित है। तालिका में जंतुओं के नाम लिखो, जिसमें मान में रहने वाले जंतु, बिल में रहने वाले जंतु, वृक्ष पर रहने वाले जंतु, पानी में रहने वाले जंतु, पानी तथा भूमि दोनों में रहने वाले जंतु और घोंसला बनाकर रहने वाले जंतु। हमें इन्हें अलग अलग लिखना है। सबसे पहले लिखिए मान में रहने वाले जंतु। इसमें लिखिए शेर, लोमड़ी, बाघ। ये जानवर मान में रहते हैं, गुफा में रहते हैं। बिल में रहने वाले जंतु में लिखिए चूहा, खरगोश, सांप। बिल में रहने वाले जंतु हैं। वृक्ष में रहने वाले जंतुओं में लिखिए बंदर, कौवा, तोता। पानी में रहने वाले जंतुओं में लिखिए मछली, कछुआ, सांप। पानी तथा भूमि दोनों में रहने वाले जंतुओं में लिखिए मेढक, सांप। मेढक पानी में भी रह सकता है, जमीन में भी रह सकता है। सांप पानी में भी रह सकता है, जमीन में भी रह सकता है। ठीक है बच्चा। घोंसला बनाकर रहने वाले जंतु में लिखिए तोता, कौवा, चील। ये क्या करते हैं? घोंसला बनाकर रहते हैं। ठीक है। अगला पृष्ठ संख्या 55 में आपको मिलान करना है कि जंतु अपना आहार कैसे लेते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने से मिलान कीजिएगा। अब हम करेंगे पृष्ठ संख्या 56 के प्रश्नों को। तो पृष्ठ संख्या 56 में यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। ऊपर के चित्रों को देखकर नीचे की सारणी को पूरा करो, जिसमें यहाँ पे लिखा गया है मांस खाने वाले जानवर, घास पत्ती खाने वाले जानवर, मांस एवं घास पत्ती दोनों खाने वाले जानवर। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए मांस खाने वाले जानवर में शेर, बाघ, चीता। ये जानवर केवल मांस खाते हैं। ठीक है। घास पत्ती खाने वाले जानवर में लिखिए हिरण, गाय, बकरी। ये केवल घास पत्ती खाते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। और शेर, बाघ, चीता ये मांसाहारी हैं। मांस एवं घास पत्ती दोनों खाने वाले जानवर कुत्ता, चींटी, बिल्ली, ये क्या करते हैं? दोनों खाते हैं, तो ये सर्वाहारी कहलाते हैं। तो ये थे बच्चों पाठ 10 जंतु हमारे मित्र से संबंधित प्रश्नोत्तर। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आपने अच्छे से नोट बनाया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जितने भी बच्चे बाहर तो इस क्लासेस पर पहली बार आए हैं, आपको चीज़ें समझ में आई तो बच्चे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप अन्य वीडियो को भी प्लेलिस्ट से देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे पाठ 11 पौधों की दुनिया। इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।